सो हे गाइस, स्वागत है आप लोगों को हमारी एक और नई वीडियो में। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। सो गाइस, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, भारत ने गले लगाया हमने खंजर घोपा। ओह तेरी की कौन खंजर घोपा आप लोग को पता ही चल ही गया होगा। टाइटल ही इतना पोरकी टाइटल ही भाई साहब देख रहे हो, गजब है, बहुत ही ज्यादा। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके नोटिफिकेशन में मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं और आप लोग एंजॉय करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान अपने तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। अभी पाकिस्तान के एक एक्स आर्मी ऑफिसर अतर अब्बास ने एक स्टेटमेंट दी कि इस वक्त और हालात की जरूरत है कि हम इंडिया के साथ बातचीत करें। अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, जब उनसे ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान के क्राइसिस में क्या इंडिया पाकिस्तान की कोई हेल्प कर सकता है या पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकता है, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ये पाकिस्तान के खुद साख्ता खड़े किए हुए हैं और इंडिया का जो रवैया है वो पाकिस्तान के साथ श्रीलंका जैसा नहीं हो सकता। मतलब आपको याद है जब श्रीलंका पे बुरा वक्त आया था, इंडिया ने किस तरह श्रीलंका की मदद की थी। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया उस तरह से पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ हैं। अब जब पाकिस्तान 70 साल बाद बैंकरप्ट होने लगा है तो हमें चाहिए कि हम अपनी टोटल जो पॉलिसी है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम उसमें 180 डिग्री का चेंज लाएं। बस हवा निकल गई। समझ रहे हो, लोगों ने कोशिश करी थी। पाकिस्तान का मसला ये है कि इंडिया के साथ अगर पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि हम अमन लाएं तो आर्मी नहीं चाहती, अगर आर्मी चाहती है तो फिर पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते। बिल्कुल। आई लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल्स। जब 1999 या 98 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो उनका लाहौर डिक्लेरेशन और अटल बिहार वाजपेयी आए थे। तो मतलब पाकिस्तान वाज वेरी नियर टू गेट लॉन्ग टर्म पीस विद इंडिया। मगर वो कैसे ये सारा काम डिस्टर्ब हो गया, मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया और इवन नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। हम अगर रिपोर्ट्स देखें तो ये 2-3 जनरल्स का काम था जिन्होंने ये काम करा। ठीक है, एक तरफ हमारी सिविलियन लीडरशिप उनके साथ अमन की ट्राई कर रही है, पीछे से आर्मी ने ये छुरा घोंप दिया। यहाँ पे इंडिया का एतमाद खत्म हुआ। इंडिया ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर इन लोगों ने हमारा ट्रस्ट खत्म किया। 8 साल बाद मुशर्रफ को लगा कि इंडिया के साथ अमन होना चाहिए, हालांकि वही बंदा जिसने ये काम ख़राब करा था। फिर काफ़ी सारे डायलॉग्स हुए, डिसाइड हुआ मनमोहन सिंह के साथ। उसके बाद मेरे ख्याल में 26/11 हो गया, मुंबई में अटैक हो गए, ये सीन हो गया। मतलब ये है कि अजमल कसाब से पूछा गया, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता चला कि इट्स पाकिस्तानी टेररिज्म लिंक्ड विद दिस इंसिडेंट। तो मुशर्रफ के दौर पे ये इंसिडेंट हुआ। इससे इंडिया का जो ट्रस्ट है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया कि यार पाकिस्तान इज नेवर गोइंग टू इंप्रूव एंड हैव बेटर रिलेशन विद इंडिया। तो इससे जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, अब देखें तीसरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाहौर में आया, नवाज शरीफ से मिला। फिर भी क्या हुआ कि उसके बाद कोई नवाज शरीफ को हटा दिया गया। ठीक है, फिर पुलवामा अटैक हो गया। उसके बाद मोदी ने कहा कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि हम बस अब पाकिस्तान से मन करने वाले नहीं हैं। और लाइफ में कभी एक होगा भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं। आइडियोलॉजी हो गई। अब आते हैं पाकिस्तान की बंदे कह रहे मिलिट्री और हैं सिविलियन। और आपको पता है कि इंडिया की तरफ से ये कई बार स्टेटमेंट आ चुकी हुई है कि दहशतगर्दी और पीस टॉक जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल। तो सीन कुछ इस तरह है कि अब इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा ने काफ़ी कोशिशें करी। जयशंकर और शाह महमूद कुरैशी साहब यूएई में आपस में मिले, कन्वर्सेशंस हुई और इनका था कि मोदी को 5 या 10 दिन के लिए पाकिस्तान का विजिट कराया जाए। डिफरेंट जो टेम्पल्स हैं वो विजिट कराया जाए। मगर जब मोदी ने फिर एक अटैक हुआ, पता नहीं क्या हुआ, हालात बिगड़ गए। फिर मोदी ने वो आर्टिकल 370 एब्रोगेट करा। हाँ, वो हमारा पायलट उसके बाद क्या हुआ जी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी नहीं माने। ये कहते हैं कि ये हमारा पॉलिटिकल सेक्रीफाइस होगा, हमारी पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बाजवा साहब हम इस तरह नहीं कर सकते, आपने हमारे पूछे बगैर हमारी ईगो हर्ट करी। और हाउ कैन यू टेक डिसीजंस ऑन फॉरेन पॉलिसी व्हेन वी हैव सिविलियन लीडरशिप। इसीलिए इंडिया जो है पाकिस्तान के इन तमाम क्राइसिस में पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा। यस, उनको मतलब यार देखो सिंसेरिटी होनी चाहिए। मैं तो कई बार अपने प्रोग्राम में ये लोगों से सवाल कर चुकी हूँ कि इंडिया ने बुरे वक्त में श्रीलंका का भी साथ दिया, अफगानिस्तान का भी साथ दिया, अगर नहीं दे रहा तो पाकिस्तान का नहीं दे रहा। आज उसका जवाब मिल गया कि मुझे कि पाकिस्तान का इंडिया साथ क्यों नहीं दे रहा। और जयशंकर ने भी कहा कि उनका श्रीलंका के साथ जो रवैया था जब श्रीलंका दिवालिया हुआ था, वैसा रवैया वो पाकिस्तान के साथ चाह कर भी नहीं अपना सकते। हाँ, इनकी सिंसियरिटी नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अगर उनसे अमन करेंगे, सुलह करेंगे तो ठीक होगा। फिर आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक भी होंगे,
जैसे कि टर्की को इंडिया ने सपोर्ट करा अर्थक्वेक में, एक टीम बिल्कुल। भेजी, तो दे आर ह्यूमनिस्ट, दे विल सपोर्ट पाकिस्तान इफ पाकिस्तान शोज सम काइंड ऑफ कंसर्न्स एंड सिंसियरिटी। मुझे भी नहीं समझ आई। क्या तब्दीलियां देखें पाकिस्तान के अंदर? इंग्लिश। पाकिस्तान में मैं महंगाई बहुत ज़्यादा देखी। क्या बाहर इतनी है? बाहर देखे वहाँ पर एक चीज़ है, जब कोई दिन त्योहार आता है ना, सेलें लग जाती हैं। हाँ इवन हमारी ईद आती, सेलें मतलब कि नॉन मुस्लिम है सेल लगा देते। ठीक है, हिंदुओं को कोई त्यौहार आता है वो सेल लगा देते, किसी भी मज़हब का त्यौहार होता है सेल लगा देते। बिल्कुल। पाकिस्तान में हमारे मतलब कि जब कोई रमज़ान शरीफ आता है, कोई दिन त्योहार आता है, हर चीज़ का प्राइस डबल कर देते ऐसा क्यों? हैं। हम लोगों में ईमान नहीं है। उन लोगों में ईमान है, बस मैंने तो यही जजमेंट किया है। सही बात है। सर अब मैं सवाल पे आती हूँ, पाकिस्तान के अंदर मुझे बताइएगा कि ह्यूमन राइट्स पहले तो कितने हैं? यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री फर्स्ट रिकॉर्ड ऐसा कायम किया गया है इंडिया की जानिब से, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है और सबसे ज़्यादा अजीज़ हम कह सकते हैं क्योंकि हम वहीं से निकले थे। अब मैं वहाँ की बात करूँ इंडिया की, वहाँ पर ट्रांसजेंडर को IAS बनाया गया है और वहाँ पर अगर हम देखें ओडिशा में वो फ्रांस उसमें डिपार्टमेंट में काम कर रही है। क्या समझते हैं सर, वहाँ पर अगर हम देखें तो हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर डिसिप्लिन हो गया, वहाँ पर पॉलिसीज़ होगी तो सर बहुत 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 बेहतर नज़र आती है। ऐसा क्यों है? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर डिफरेंट सियासत है। कनाडा के अंदर हमारा जैसे ईद या रमज़ान शरीफ आता है, यकीन करें जो हिंदू लोग हैं, सिख लोग हैं, वो बड़े बड़े कंटेनर हायर करते हैं खजूर के कैलिफोर्निया से। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये तो मतलब कि जितने भी दोस्त हैं नेबर में सब वो मतलब कि एक एक कार्टून सबको डिवाइड करते हैं। हमारी बिल्कुल, ईद बिल्कुल। आती हमें विश करते हैं, हमें इनवाइट करते हैं। उनकी बिल्कुल दिवाली करते हैं। आती वो हमें इनवाइट करते हैं। बिल्कुल। हम लोगों में इतनी मोहब्बत है, पाकिस्तानियों में इतनी आपस में मोहब्बत नहीं जितने इंडियन लोगों में मोहब्बत है। बिल्कुल। हमारे से वो लोग दिल बड़ा है हम अगर लोगों का। डिसिप्लिन में देखा जाए बहुत अच्छे हैं। जलवा है हमारा। हमारे साथ आप यकीन करें ज़रा भी वो नाइंसाफ़ी नहीं करते। सर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर ये हमें सुनाया जाता है, बताया जाता है जो हिंदू है, इंडियन हिंदू है, वो मुसलमान का दुश्मन है। क्या आपको लगता है ऐसा है? नो 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 नो। सर अगर हम देखें ना, क्या आपको लगता है अगर हम देखें चाइना के अंदर जो मुसलमान है, ठीक है, वहाँ पर एक तहरीक चल रही है और वो तर्किश जो वहाँ के लोग हैं वो एक तर्किश उसकी तहरीक चला रहे हैं कि हमें जो है वी नीड इंडियन हेल्प्स, हमें चाइना से अलग किया जाए अगेंस्ट चाइना। क्या समझते हैं? अगर हम देखें तो UN के अंदर हमेशा कश्मीरी, UN के अंदर हमेशा इंडियन मुसलमानों को देखा जाता है, दूसरों को। आपको बताऊं चाइना में जो आई एम विजिट ऑलमोस्ट मोर देन 65 कंट्री, आई विल गो एनीवेयर। चाइना के अंदर मुसलमान जितने टाइट हैं, जितना अजाब है, हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे सियासतदान हैं वो बेनिफिट लेते हैं चाइना से, इसलिए चाइना के अगेंस्ट कोई बात नहीं करते। इन्होंने सच्चाई बोल गलत नहीं कर रहे हम। यस ऑफ कोर्स। सर अगर हम देखें तो आपने अपने मुंह से खुद बताया कि हमारे साथ इंडियन होते हैं वो बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन 75 सालों से आज तक हम भी यही सुनते आए, हमारे बावजात ने भी यही बताया, सोशल मीडिया भी यही बताता है, न्यूज़ भी यही बताती है कि इंडिया के अंदर कश्मीर पर भी जुल्म है और इंडिया के अंदर मुसलमानों पर भी जुल्म है। बहुत मतलब कि इज नॉट लॉट ऑफ पीपल, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते चंद ऐसे लोग हैं जैसे कि मतलब कि जो जाहल टाइप के लोग हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं उन लोगों के पास होती ना, तो सियासत में जो लोग हैं वो उनको बस वो अपना सबज बाग दिखाते हैं, वो लोग आगे चल के वो ये तक चलाते हैं। अदरवाइज यकीन करें इंडियन इतने अच्छे लोग हैं, हमें अगर कुछ देखें लेट से कभी ज़रूरत हो ना तो इंडियन हमारे काम आ जाते हैं, हमारे जो भाई हैं ना वो हमारे काम नहीं आते। बात तो सही है। आगे स्वाद। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है। नॉलेजेबल पर्सन थे दोनों के दोनों, जो बंदा बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे होंगे ना गाइस, वो अपने देश के बारे की बुराई भी करेगा और अच्छाई भी करेगा। जो एक्चुअल बात होती है बिल्कुल। वही बताता है, बिल्कुल और यही एक्चुअल बात है कि कंट्री का मतभेद क्यों होता है, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि हमारे पॉलिटिशियन और हमारे आर्मी या हमारे मिलिट्री फोर्स या सिविल्स वाले क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ये लोगों को पता होना चाहिए। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता, वो दुनिया से बेखबर होते, बस खाना पीना सोना। और इसलिए जब भारत ने गले लगाना चाहा पाक को, और उसी वक्त उन लोगों ने पीछे से छुरा भोगा है, बिल्कुल और अटैक किया इसी के वजह से आज वो ऐसे भुगत रहे हैं। तो बिल्कुल। गाइस आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में हमें जरूर जरूर बताना कि बताइएगा ये सही था या गलत गलत था, वो जो दोनों बोल रहे थे वो सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे। तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आप लोगों का भी राय
इसीलिए हमें जरूर चाहिए, पता होना चाहिए कि आप इसीलिए लोग हम क्या वीडियो सोचते बनाए हैं। कि आप लोग का भी राय हमें जानना है कि आप लोगों की क्या सोच है। तो गाइस वीडियो आप लोग कैसी लगी कमेंट में जरूर बिल्कुल बताइए। बताना। और जो भी इस वीडियो पे नया है गाइस, प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना कि नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यूं ही आपको नॉलेजेबल चीज और दूसरे अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए मिलती लाता रहूं। रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।